जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं भैया। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे। पहला चैप्टर जो है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनकी 3 भाग पढ़ लिए थे। तो आज हमारा पार्ट 4 रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने वाली है। और पूरा वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए पूरा आप वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। तो आज हम देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम पढ़ा था और उसमें बहुत सारी चीजें छूटी थी। तो आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो आज हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया परावैद्युतांक, यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो कल हमने बताया भी था कि परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है, परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके कारण बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को क्या करता है, कम करता है। उसी को क्या बोलते हैं भैया, परावैद्युतांक क्या कहते हैं। यानी कि क्या है, किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम करता है, उसे परावैद्युतांक कहते हैं। उसे परावैद्युतांक कहते हैं। तो यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है, किसी माध्यम का वह नेचर होता है जो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को क्या करता है, कम करता है। आगे समझेंगे। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें भाई, तो फार्मूला इसका जो होता है के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये होता है के बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम बात करें यहां पे एप्सिलॉन क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि एप्सिलॉन क्या होता है, तो याद रखना एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता है। क्या भैया, माध्यम की वैद्युशीलता है। और अगर आपसे बोला जाए कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये भैया निर्वात व हवा की वैद्युतशीलता है। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन क्या होता है, तो याद रखना ये माध्यम की वैद्युशीलता होती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात व हवा की वैद्युशीलता होती है। इस बात को याद रखना। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट के मान की बात करते हैं, तो याद रखना भैया एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये 8.85 गुणे 10 के पावर 12
और अगर इसके हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक हो जाएगा भैया वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, यानी कि निर्वात व हवा के वैद्युशीलता का जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर 12 होता है। तो ये होता है भैया परावैद्युतांक। अब जैसे अगर हम इसके बात करें, आगे की बात करते हैं, तो याद रखना या एक कैसी राशि है, तो याद रखना या एक अदिश राशि है। अब आगे जैसे बात करें इसके मात्रक या बीमा की बात करें, तो याद रखना भैया इसका बहुत बड़ा मात्रक होता है। बहुत बड़ा मात्रक मतलब इसका कोई मात्रक नहीं, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं। अगर हम बीमा की बात करें भाई, अगर हम इसकी बीमा की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बीमा होती है, कोई बीमा नहीं। अब भैया जब जिसका कोई मात्रक नहीं तो बीमा क्या हो सकती है, उसकी बीमा भी नहीं हो सकती है, तो ये बात को याद रखना है। तो इसका जो मात्रक होता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, और बीमा की बात करते हैं तो इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो ये हमारा था परावैद्युतांक। अगर हम परावैद्युतांक के आगे की बात करें तो जैसे इसके मान की बात करते हैं, अगर हम के का मान की बात करें तो याद रखना जो के की वैल्यू होती है वो माध्यम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पे। जैसे अगर मान लिया जाए आपका माध्यम निर्वात व हवा है, अगर निर्वात व हवा है तो याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है वो एक होती है। कितनी होती है? तो एक होती है। अगर बात करें अगर हम बात करते हैं अन्य माध्यम के लिए, किसके लिए? अन्य माध्यम के लिए, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो के ग्रेटर देन 1 होती है। तो याद रखना इसका जो अन्य माध्यम यानी कि निर्वात व हवा की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 से अधिक होती है। अगर हम किसी धातु की बात कर लें, यहां पे क्या कर लें भैया, किसी धातु की बात कर लें, तो धातु के लिए जो के की वैल्यू होती है वो याद रखना इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। तो ये होता है के का मान। तो के का मान ध्यान रखना निर्वात व हवा के लिए क्या होती है? 1 होती है। अन्य माध्यम की बात करते हैं, अन्य माध्यम मतलब निर्वात, हवा या कोई धातु को छोड़ करके कोई भी अन्य माध्यम जैसे लकड़ी हो गया, पानी हो गया, इन सब के लिए इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। अगर हम किसी धातु की बात करते हैं तो धातुओं के लिए क्या होती है? अनंत होती है। तो ये होता है भैया परावैद्युतांक। याद रखना परावैद्युतांक एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता भी है, 1 नंबर में डिफिनीशन बन जाती है और कहीं कहीं इस फार्मूले से न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे भैया, हम पढ़ते हैं भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा बीमा। तो हम पढ़ते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा बीमा। चलो देखो, ध्यान रखना वी नो डैट, हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमने भैया कूलाम नियम पढ़ा है, तो कूलाम नियम क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब जैसे हमको चाहिए क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। तो देखो हम करते क्या है भैया, इसको इधर भेज लो और इसको अकेला रहने दो।
है ना। तो इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको इधर भेजोगे तो देखो F इंटू ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना सबको इतना। अब आगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो भैया अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की बात करें तो यहां पे देखो क्या है, एफ यानी क्या है, बल। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, न्यूटन होता है ना। आर क्या है, दूरी। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां पे पावर 2 लगी है तो पावर 2 लगा दो। बटे में क्या भैया, क्यू क्या है, आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। ये हो जाएगा। तो Q2 क्या है भैया, ये भी कूलाम हो जाएगा। तो इस कंडीशन से अगर इसका जो मात्रक निकलेगा वो क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, न्यूटन, देखो न्यूटन को एन, मीटर को एम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कूलाम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से, तो सी के पावर 2 हो जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये आ गया भैया, इसका मात्रक आ गया। अब अगर हम बात करते हैं किसका, इसकी बीमा की बात करें, तो बीमा देखो भैया यहीं से आप निकाल सकते हो। देखो यहां से न्यूटन, न्यूटन यानी कि बल, बल की जो बीमा होती है वो कितना होती है, एम एल टी के पावर माइनस का 2 होती है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर के पावर 2 लगा है। तो भैया मीटर यानी कि इसकी जो बीमा, मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई की जो बीमा होती है एल होती है। पावर 2 लगा है तो पावर 2 लगा दो भैया। आपान, आपान यानी कि कूलाम, कूलाम के पावर 2 है। देखो कूलाम, कूलाम यानी कि आवेश, आवेश की जो बीमा है वो भैया क्या होती है, एटी होती है ना। पावर 2 लगा है तो पावर 2 लगा दो, ये हो जाएगा। अब इसी को आप अगर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा एम एल। देखो एल के पावर 2 है, एल के पावर 1 है, तो ये एल के पावर 3 हो जाएगा। और ये टी के पावर माइनस का क्या है, 2 है। और यहां पे देखा जाए तो टी के पावर, चलो एक लाइन कर लेते हैं आगे फिर बताते हैं आपको। तो देखो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो ए के पावर 2 और टी के पावर 2 भी लिख सकते हो, है ना। ये हो जाएगा। और जैसे आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये मिल जाएगा आपको क्या, एम एल के पावर 2। अब देखो यहाँ पे टी के पावर माइनस 2 है, यहाँ पे टी के पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ऑलरेडी से टी के पावर माइनस 2 है और यहां से भी टी के पावर माइनस 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी के पावर माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ए के पावर कितना है, 2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए के पावर माइनस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगी भैया इसकी बीमा हो जाएगी। तो याद रखना एग्जाम में पूछा गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक और बीमा जो है ये एग्जाम में पूछी गई है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आ जाता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगले हम टॉपिक की बात करते हैं। अब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और इसकी बीमा को समझते हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा बीमा। तो चलो देखो यहां पे, तो फिर से वहीं से हम शुरुआत करते हैं कूलाम के नियम से। वी नो डैट, हम जानते हैं कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा बीमा, यानी कि हमको एप्सिलॉन नॉट को अलग रखना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ला लो और एफ को उधर भेजोगे। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो देख लो क्या हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हो 1/4 पाई।
देखो ये हो जाएगा Q1 Q2, अपान में ये जाएगा तो ये बट्टे में क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। सबको समझ में आया इतना? अब आगे देखो, अब हमको चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करें, अगर हम यहां पे 1/4 पाई की बात करते हैं तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्या भैया, यहां पे ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मात्रक और बीमा तो हो नहीं सकता है। तो हम देखेंगे आगे वाले, देखो यहां पे, अब यहां पे ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखना है Q1, तो अगर हम Q1 क्या है, आवेश है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और यहाँ पे क्या है Q2, ये भी क्या है, कूलाम है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा। और बटे में क्या है भैया, बल, तो बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ पे क्या, दूरी, दूरी यानी कि मीटर, तो मीटर के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया? अब जैसे आगे हम बात करते हैं, तो देखो आगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो कूलाम के पावर 2 हो जाएगा। और देखो बटे में क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर के पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब जैसे अगर हम बात करें इसकी बीमा की, और जैसे भैया इसकी बीमा की बात करते हैं, तो बीमा समझो, देखो यहीं से हम बीमा निकाल सकते हैं भाई। जैसे यहाँ पे कूलाम है, कूलाम यानी कि आवेश, आवेश की जो बीमा होती है वो कितना होती है, 80 होती है। तो भैया ये 80 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर नीचे क्या है, न्यूटन, यानी कि न्यूटन यानी कि बल, तो बल की बीमा जो होती है वो कितना होती है, एम एल टी के पावर माइनस का 2 होती है। ठीक है, अब जैसे मीटर के पावर 2 है, मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई की जो बीमा होती है वो एल होती है। तो एल के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गया ना इतना? अब जैसे आगे देखते हैं, तो अब जैसे इसको लिख सकते हो भैया ए के पावर 2 और टी के पावर 2, ऐसा लिख सकते हो। बटे में देखो एम, और ये एल के पावर 1 है, और यहाँ पे एल के पावर क्या है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, एल के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे टी के पावर कितना है, माइनस का 2 है, तो ये इतना हो जाएगा। अब जैसे इसके आगे सॉल्व करोगे तो भैया ये पूरा भाग कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो एम के पावर यहाँ पे क्या है, 1 कह सकते हो आप। तो जैसे आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम के पावर -1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एल है, तो एल के पावर कितना है, 3 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे टी के पावर -2 है, वहां पे टी के पावर 2 है, तो जैसे ये टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, टी के पावर 4 लिख सकते हो, यानी कि टी के पावर 2 ऑलरेडी से ऊपर है, और टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या भैया, ए के पावर 2। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई, कितना होती है, तो एम के पावर -1, एल के पावर -3, और टी के पावर 4 और ए के पावर 2 हो गई। तो ये है भैया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा बीमा। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, वैद्युत बलों में तुलना, यानी कि वैद्युत बल में क्या तुलना होता है उनका, उसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं भैया वैद्युत बलों में तुलना। तो हेडिंग बना लो आप, वैद्युत बलों में तुलना। तो चलो देखो, जैसे अगर हम बात करें तो देखो कूलाम के नियम से अगर हम बात करें, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या है भाई, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये पढ़ा है। अगर हम बात करें इसी की, किसके लिए, निर्वात व
निर्वात व हवा के लिए। किसके लिए भाई? निर्वात व हवा के लिए। तो इसको लिख सकते हो आप एफ एयर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब इसको करते क्या है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं भैया, जैसे हम किसी माध्यम की बात कर लें, माध्यम के लिए, तो अगर हम माध्यम के लिए बात करेंगे तो यही जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, एफ मिड। मिड का मतलब मीडियम, ठीक है। तो एफ मिड 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/R² हो जाएगा। ये हो जाएगा किसके लिए? मीडियम के लिए, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं भैया, हम क्या करते हैं, समीकरण 1/2, यानी कहने का मतलब है समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से क्या कर दे, भाग दे दें। और जब भाग दोगे भैया तो देखो यहाँ पे क्या है, एफ एयर है, कितना है एफ एयर, तो यहाँ पे लिख सकते हो एफ एयर आपान में एफ मीड, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1/, कितना 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये है। बटे में कितना है भाई, बटे में कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के हो जाएगा, ठीक है, इंटू Q1 Q2/R² हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। और ये के जो है भैया ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एयर आपान एफ मीड, और इक्वल में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया। और इसी को आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी कि एफ एयर इक्वल के इंटू एफ मीड भी कह सकते हो, ठीक है, ये इतना भी कह सकते हो। यहां से यानी कि यहां पे के क्या है, वही परावैद्युतांक है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहां से भी आप डिफिनीशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि निर्वात में, निर्वात व हवा में, निर्वात व हवा में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, और माध्यम में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक कहते हैं। समझ लो, फिर से एक बार समझ लो। अगर यानी कि एफ एयर का मतलब निर्वात या हवा में रखे बिंदु आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल, एफ मिड यानी कि किसी माध्यम में किसी माध्यम में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही क्या बोला जाएगा भैया, परावैद्युतांक कहते हैं। और यहां पे देखो इसका अर्थ थोड़ा समझते हैं। यहां पे एफ एयर इक्वल के इंटू मीड है, यानी कि कहने का मतलब है जब हम मीडियम के, जब किसी माध्यम में रखे बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल में अगर हम परावैद्युतांक से यानी के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भैया निर्वात व हवा में लगने वाले वैद्युत बल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब किसके बराबर हो रहा है, एफ एयर। यानी कहने का मतलब जैसे मेरे पास दो संख्याएं हैं, जैसे एक 5 है, देखो एक संख्या 10 है और एक 5 है। अब ये जाहिर सी बात है, देखो ये 10 बड़ी है, इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे 10 बड़ी है किससे, 5 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है ना। अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं बोलूं कि ये 5 जो है 10 के बराबर कब होगा, तो आप बोलोगे सर 10 जो है 5 जो है वो 10 के बराबर कब होगी, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तब ये बराबर हो जाएगी। वही बात तो यहां पे है ना, यानी कि के में वो एफ मीड में हम के से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब एयर के बराबर हो रहा है। अगर हम के को यहां से हटा दें तो जो तुम्हारा एफ एयर है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ मीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ गए हो।
ये यानी कि अब इससे हम क्या समझते हैं, तो याद रखना भैया कि निर्वात व हवा में जो लगने वाला वैद्युत बल का जो मान होता है वो सदैव माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के मान से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। और ये हमारा वैद्युत बलों में तुलना पढ़ लिए, और ये ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे नीट है, जेई है, तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आगे इसके हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। तो चलो अब फिर से हम एक बेहतरीन टॉपिक की बात करते हैं। तो अब पढ़ते हैं भैया हम वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, यानी कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर की बात करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, हम संबंध की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करते क्या है, इसके अंतर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध क्या होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। चलो देखो समझो। अब आप जानते हो कि भैया जो वैद्युत बल है वो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है, ठीक है। तो यानी कि जैसे मान लिया जाए, मेरे पास ये Q1 ये Q2, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश है जिनकी बीच की दूरी क्या है भैया, स्मॉल r है। तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां पे आप शेडिंग भी बना सकते हो, क्या भैया, वैद्युत बल। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कूलाम बल की, नहीं वैद्युत बल यानी कूलाम बल तो वही होता है, बात करते हैं किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की। किसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। तो जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो समझो भैया, जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये M1 और ये M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखी हैं, ठीक है। कहां पे रखी हैं, स्मॉल r दूरी पर रखी हैं। तो समझो यहां पे, तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होता है, F g यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कैपिटल G इंटू M1 M2 अपान r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब जैसे इसको आप मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई, समझो इधर समीकरण 1 में आप समीकरण 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। जैसे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो देखो यहां पे क्या है, Fe है, क्या है भाई, Fe, और यहां पे क्या है, Fg है, ठीक है। समझना भैया, क्या है ये, देखो यहां पे Fe है और ये Fg है। हमेशा याद रखना, कभी भी आप भाग करोगे तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड को राइट हैंड से ही भाग किया जाता है, ठीक है। तो यहां से ये Fe और यहां से ये Fg, तो Fe अपान Fg हो जाएगा। फिर ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, अगर हम 4πε0 की जगह पे यहां पे खाली k आप लिख लो, ठीक है। तो यहां पे हम खाली क्या करते हैं, k लिखते हैं, तो यहां पे ये k हो जाएगा। बाकी देखो
ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और पूरे के बटे में भैया क्या हो जाएगा, G इंटू M1 M2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से आप ये R से R आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो जो मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, Fe अपान Fg इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपान में क्या बचेगा, कैपिटल G इंटू M1 M2, ये हो जाएगा। समझ गए हो, ये हो जाएगा। यही होता है भैया वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध होता है। कितना होता है, Fe अपान Fg इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपान में कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 होता है। अब इसमें और कुछ चीजें समझते हैं। देखो यहां पे अगर हम जहां K की बात करते हैं तो आप जानते हो भैया K क्या होता है, K क्या होता है, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर वैद्युत नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू हमने आपको बता चुका है 9 गुणे 10 के पावर कितना 9, यानी कि वही तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा बताया ना, बस वही है K यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 गुणे 10 के पावर 9, कितना 9 गुणे 10 के पावर 9, और कितना हो जाएगा भैया, मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। और यहां पे जो G है, और G की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 10 के पावर माइनस का 11। और इसके मात्रक की बात करते हैं तो अगर इसके मात्रक की बात करोगे तो यहीं से आप बना सकते हो, है ना, तो ये इधर पूरा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो आगे लिख लेना, उसके क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है इसका मान होता है किसका, कैपिटल जी क्या है भैया, तो यहां इसको बोलते हैं भैया गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक है, और जैसे थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट अगर हम समझ लें यहां पे तो देखो, जैसे समझो, जैसे मान लिया जाए मेरे जैसे दो कण के लिए हम ले लें, जैसे मान लिया जाए सबसे पहले दोनों कण इलेक्ट्रॉन हो। अब भैया जैसे दोनों कण इलेक्ट्रॉन होंगे तो भैया दोनों कण इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखो K की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो दोनों कण इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की वैल्यू यहां पे रखना है। और इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है कितना होता है 9.1 10 के पावर माइनस का 31 हो जाता है। तो यहां पे दोनों की वैल्यू रखोगे, रखने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा Fe आएगा ना वो 10 के पावर कितना 43 Fg आएगा। इसको आप घर पे सॉल्व भी कर सकते हो आराम से बैठ करके, ठीक है, सारी वैल्यू रख करके, जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश रख लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख लो, K और G की वैल्यू रख लो, आप इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो जो Fe होगा वो Fg के कितना कितना 10 के पावर 43 गुना होता है। समझ गए ना। अब जैसे और आगे हम बात कर लें, मान लिया जाए एक कण इलेक्ट्रॉन व एक कण क्या हो भैया प्रोटॉन हो, एक कण इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण क्या हो प्रोटॉन हो। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो Fe की वैल्यू आएगी वो 10 के पावर 39 Fg होगा। क्या भैया कितना हो जाएगा, जो Fe की वैल्यू होगी वो Fg से कितना 10 के पावर 39 गुना हो जाएगी। अब उसके बाद जैसे अगर हम बात करें किसके लिए, अगर मान लिया जाए दोनों कण प्रोटॉन हो, क्या भैया दोनों कण प्रोटॉन हो, और जब दोनों कण प्रोटॉन होंगे तो बात को समझो, दोनों कण अगर प्रोटॉन होंगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा तुम्हारा जो Fe आएगा वो 10 के पावर 36 Fg गुना आएगा। इस बात को आप याद रख लेना, ठीक है।
आप सॉल्व करना चाहो तो भैया आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश पता है आपको, प्रोटॉन का द्रव्यमान और आवेश पता है। प्रोटॉन पर आवेश तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस क्या होता है चिन्ह यानी कि प्लस और माइनस में फर्क होता है, बस हो गया। द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 27 इसका प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 होता है। फिर जैसे यहाँ पे दोनों प्रोटॉन है तो भैया दोनों प्रोटॉन के वैल्यू रख करके यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, ये सारी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और यहां से देखो एक बेहतरीन चीज समझ में आती है हमको, क्या समझ में आती है कि जो Fe जो होता है यानी कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत प्रबल होता है। समझ गए हो ना? यानी कि देख लो Fe जो है अगर आप Fg में 10 के पावर 43 गुना यानी कि 10 के पावर 43 अगर आप Fg से गुणा कराओगे तब इसके बराबर होगा। यानी कि ये क्या है, जो तुम्हारा वैद्युत बल होता है ना बहुत स्ट्रांग बल होता है ना। आपने एहसास भी किया होगा, देखो अगर मान लिया जाए गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल होता तो आप अगर यानी कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु रखी होती, पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी होती तो उसको बहुत आसानी तरीके से आप नहीं उठा सकते ना, लेकिन आप पृथ्वी से बहुत किसी वस्तु को बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से उठा लेते हो ना। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बहुत वीक बल होता है, यानी कि बहुत दुर्बल बल होता है, इसी के कारण आप क्या कर सकते हो, किसी वस्तु को बहुत आसानी से उठा सकते हो। समझ गए हो ना? तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और इसी तरह समझने के लिए हमारे क्लास में आपको बने रहने की आवश्यकता है और हमको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। बस बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इस बात को आप याद रखना। चलो बस आज के लिए बस इतना ही।